100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, फना होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश पर। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उस जगह का इतिहास है। उस जगह की फोटोज आप देख रहे हैं जहाँ पर भारतवर्ष की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने उर्दू भाषा में कहूँ तो शिरकत करी है, अपनी उपस्थिति यहाँ पर प्रदान की है। वाशी सिडको एग्जीबिशन में आर्य समाज के 150 स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर बहुत सुंदर 29-30 मार्च को जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने, भारतवर्ष ही नहीं विदेशों से जिन लोगों ने आकर के उस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां प्रदान करी है, और आहुतियां देने के साथ साथ जहां पर बड़े बड़े आर्य विद्वानों के वहां पर भाषण हुए हैं और बड़े बड़े आर्य नेताओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थितियां दी है। ऐसी जगह के कार्यक्रम को सफल करने के लिए जितने लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया, अपना समय दिया, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई की तरफ से उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया। और वहां पर बुलाने के बाद उन सभी को सम्मानित किया गया है। उन सभी से कुछ मोटिवेशनल बातें ली गई हैं और उन सभी से दोबारा संकल्प करवाया गया है कि हम और दोबारा से आर्य जगत के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो खंड खंड भारत को अखंड बनाने के लिए और हम क्या काम कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने जिन सिद्धांतों को, जिन वेद मंत्रों को और जिन नियमों को हमको बता करके दिया है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस सूत्र को हम कैसे अपने हृदय में उतार सकते हैं, इस संकल्प को और दृढ़ करने के लिए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो मैं हृदय से सत्यार्थ संदेश चैनल की तरफ से आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के समस्त अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सुंदर गौरव में दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सज्जनों, मित्रों, जब तक किसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए छोटी से छोटी इकाई को आप उठा करके ऊपर ला करके उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको धन्यवाद नहीं करेंगे, तब तो आपकी सुंदर टीम नहीं बन सकती है। पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो भी मूर्तियां हैं, ये सभी हमारी मूर्तियां, सभी विद्वान लोग, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं। बड़ी बड़ी झांकियां यहाँ पर हमने बनाई, बड़े बड़े यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सभी ने आकर के वहां पर अपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थितियां प्रदान करी है। उन सभी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आकर के यहाँ पर जिस कार्यक्रम में उन सभी का आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई की तरफ से उनका धन्यवाद दिया गया है। तो मैं पुनः हृदय से उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। आपने विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम को और गौरव में बनाने के लिए दिल्ली से यहाँ पर दिल्ली जो सादेशी के महामंत्री जी हैं श्री विनय आर्य जी हैं, और वहाँ की जो सुरेश आर्य जी जो प्रधान है सुरेश चंद्र जी, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने भी अपनी सुंदर गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम को अलंकृत किया। आर्य समाज मुंबई और मुंबई की जो सभी समाजें हैं, करीब 18 से 20 समाजों के सारे अधिकारी, वहाँ के विद्वान, वहाँ के सन्यासी, वहाँ की माताएं बहनें, वहाँ के बच्चे और कार्यकर्ता सभी ने आकर के इस गौरव में कार्यक्रम को और गौरव में मनाया। छोटी छोटी कड़ियां, इकाइयां जब हम जोड़ करके चलते हैं तो हमारा इतिहास बनता है, और वही इतिहास जाकर के हमारे संतानों को, हमारे बच्चों को हमारे कर्मों की याद दिलाता है। और यही महर्षि दयानंद का वचन था कि जो कर्म करने योग्य है वो कर्म करने हैं, जो कर्म करने योग्य नहीं है उन कर्मों को नहीं करना है। तो जो कर्म करने वाले हैं उन कर्मों को हमने, अपने कार्य को हमने संपन्न किया है, और संपन्न करने के बाद उन सभी का धन्यवाद किया गया है। तो मैं दोबारा से आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज का जो दिन था वो दिन हमारा केवल गौरवमय दिवस था, अर्थात जो कार्यक्रम सफल हुआ है उस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई ने सभी को यहाँ पर एकत्रित किया है। तो मैं पुनः दिल से आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के समस्त अधिकारियों का सम्मान करता हूं। सत्यार्थ संदेश चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर मिलते हैं। और हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप जो पीछे स्क्रीन में जो देख रहे हैं पिक्चर, इसका पूरी जानकारी, पूरी इसकी पिक्चर जो है वो हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो 29-30 मार्च 2025 में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस कार्यक्रम को आप दोबारा से उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा कार्यक्रम आप सत्यार्थ संदेश चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं
फिर किसी एक नए चेहरे के साथ, फिर किसी एक नए प्रसंग के साथ, फिर हमारे हृदय में बैठे हुए उस ऋषि दयानंद के साथ। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विपिन पटेल जी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा वो भी अपना दर्शन दें। इन्होंने भी, मैं देखिए, मैं अमाउंट नहीं बोलूंगा, पर जिन्होंने बहुत योगदान दिया है और ओपन रखा। किधर है इनकी पत्नी, सब अपनी, देखिए महेश गांधी जी आए हैं, महेश गांधी जी नहीं आ पाए। वेद प्रकाश जी का हमने पहले से, दोबारा मैं उनसे प्रार्थना करता हूं एक बार खड़े हों और उनका हम स्वागत करेंगे। उन्होंने भी बहुत बड़ी रकम देके हमें किया। हमारे बड़े भाई सुरेश जी, मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम कैसे हुआ। हमारे 2.5 महीने 75 दिन कैसे निकले 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। मेरी रोज सुबह, ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं और ये मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं इनसे प्रार्थना कराऊंगा मेरे साथ ही खड़े हों। श्री सुरेश जी, सार्वदेशिक सभा के प्रधान, जितनी वर्ल्ड की समाजें हैं उनको ये पूरा प्रधान उनके हैं और उनका सबका कार्य ये देखते हैं। ये विनय आर्य जी हैं, इनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हर काम में, इनको हर आदमी जानता है और इनकी कोई परिचय की नहीं। इनके साथ रोज सुबह, ये मेरे बड़े भाई हो गए और ये छोटे भाई हो गए, ऐसा मान के चलिए। रोज इनके साथ 1-1 घंटा वार्तालाप होता था। उसके बाद ही इस कार्यक्रम को हम सफल कर चुके हैं। मैंने इनसे एक दिन ये कहा कि जी पैसों की बड़ी तकलीफ है। बोले फिक्र क्यों करते हो? तो आपको जान के खुशी होगी कि इन दोनों ने, मेरे बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर हमें 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया है। मैं प्रार्थना करूंगा, बात ये हुई थी रकम बोलनी नहीं है। बात ये हुई थी कि रकम नहीं बोलनी, पर मेरे मन में रहा नहीं गया कि आपने इतना सहयोग दिया। हमारा कोई सहयोग नहीं, और जबकि बंबई में नहीं है, ये बंबई में ना होते हुए मतलब इन्होंने, बंबई का नहीं मान रहे अभी भी। हम बंबई में हैं। मैं मुंबई की सब आर्य समाजों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद जिनके नाम ले लूंगा वो तो ठीक हो जाएगा, कुछ नाम मेरे रहने कहने से भूल जाऊंगा। मैं कहना चाहते हैं, आप आइए। सालों तक आर्य विद्या मंदिर के प्रेसिडेंट रहे हैं और उनका कार्यभार संभालते रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनकी इच्छा थी 2 मिनट बोलने की। बस मेरा सिर्फ आपसे यही कहना था कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो मार्च में आपने किया था वो इतना शानदार किया था, और उसके बाद ये जो समापन नहीं हो सकता है। इसके बाद हरीश जी कुछ और भी नहीं, कुछ पता नहीं है इनका, इतनी इन्होंने मेहनत है। तो अब ये है, अब हमारी उम्र तो निकल गई, तो आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से हमने अपने साथ जोड़ना है, ये दायित्व जो है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप इस दायित्व को संभालें। और जो आज के साथ चेंजेस करनी है, AI और जो आज की पीढ़ी है उसका इंटरेस्ट समाज में आने का, मैंने खुद अपने बच्चों को कैसे देखा है। तो इसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मेरी आप प्रार्थना स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इस गौरव दिवस का आयोजन आपने किया है, इस गौरव दिवस के आयोजन के लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जिस शानदार तरीके से आप इसको मना रहे हैं, मुझे शुरू में कोई ऐसा लगा कि बम्बई है, पता नहीं ये आयोजन किस तरह का होगा, लेकिन जिस शालीनता के साथ आपने
इस आयोजन को आज यहाँ पर आयोजित किया है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ओम की आवाज के साथ ताली आपने बंद कर दी, उसमें ओम का आपने उच्चारण करवाया, बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक परिवर्तन के साथ और बहुत ही शालीनता के साथ ये कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा है, तो ये भी हमें एक नई दिशा दे रहा है कि हमें कोई कार्यक्रम करना है अपनी सफलता बनाने का, तो हम उसको किस प्रकार से संपन्न करें। एक कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह है वहां राह है। इस सम्मेलन ने इस बात को, इस कथन को, इस प्रवर्ग को सफल करके दिखाया है। प्रारंभ में जब ये तय हुआ कि यहाँ सम्मेलन होगा, और शुरू में जब यहाँ पर मीटिंगें हुई, और उससे पहले दिल्ली में कई बार मीटिंग हुई, तो ऐसा लग रहा था कि सम्मेलन पता नहीं बम्बई में कैसे होगा, कैसा होगा, कितने लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन जब वाशी में मीटिंग हुई और उसमें जब सब लोग इकट्ठे हुए और वहां पर जब सबने अपने विचार रखे, तो ऐसा लगा कि नहीं, मुंबई की सभाओं में बहुत ताकत है, और अगर वो मिलकर के काम करेंगी तो निश्चित रूप से ये सम्मेलन सफल होगा। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और मैं मुंबई आर प्रदेश सभा के प्रधान श्री हरीश जी, श्री विजय गौतम जी और उनकी पूरी टीम, उनकी टीम के एक एक मेंबर ने जिस साहस के साथ और जिस कुशलता के साथ काम किया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे एकोमोडेशन का काम हो, सारा काम एक एक 1 to A to Z बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही सफलता के साथ वो काम पूरा हुआ। और जब टीम मजबूत होती है तभी काम सफलता को प्राप्त होता है। और लीडरशिप के रूप में श्री हरीश जी ने और श्री गौतम जी ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। कई बार इस कार्यक्रम के आयोजन में उतार चढ़ाव आए। जब हॉल की बुकिंग की गई तब एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने था कि हम इतना बड़ा हॉल बुक कर रहे हैं, कोई कह रहा है इसमें 5,000 आएंगे, कोई कह रहा 6,000 आएंगे, उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे, तो ये लोग आएंगे नहीं आएंगे। और हमने एक एक्सपेरिमेंट ये और किया आज पहली बार, जिसमें जो सफल हुए कि हम जो बाहर से आएंगे उनको फ्री अकोमोडेशन नहीं देंगे, उनसे पेमेंट लेंगे, भले वो थोड़ा कंसेशनल हो। दैट वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में भी हम सफल हुए। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। हो गए कार्यक्रम, लेकिन मैं मुंबई आर सभा की पूरी टीम को सादर सभा की ओर से हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस उमंग के साथ और जिस धैर्य के साथ और जिस आत्मविश्वास के साथ, को आत्मविश्वास बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो सारी उतार चढ़ाव पार करके और ये सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन के रूप में सफलता को प्राप्त हुआ। वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत लगेगा। एक एक स्टेप, एक बार और बड़ा एक निराशा का एक पॉइंट आया कि भारत के उपराष्ट्रपति हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि होने वाले थे, किन्हीं कारणों से उनका आना नहीं हो पाया। वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पर सबके मनों में बहुत बड़ी निराशा हुई, लेकिन उसके बाद भी हमने आपस में तय किया कि हम आखिर तक ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आ रही। हमने आखिर तक पैम्फलेट्स में, पब्लिसिटी में उस नाम को हमने बनाए रखा, उसको प्रकाशित किया रहा। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आए, उनकी अनुपस्थिति के बाद भी ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ।
कहीं भी ऐसा हमको नहीं लगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कारण कोई कमी रही है। हमारे माननीय गुजरात के राज्यपाल जी और इंडिया टीवी के श्री रजत जी और आपके पीयूष गोयल जी, सभी हस्तियां आई और उपस्थिति भी बड़ी शानदार रही। इतना बड़ा हॉल, उसमें आखिर तक एक सीट खाली नहीं बची थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप यहाँ देख रहे थे तो मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि कि आर्य समाज, अभी जब आपने यहाँ पर मुंबई के आर्य समाजों के सभी प्रधान और मंत्रियों को आमंत्रित किया तो ऐसा लग रहा था कि कितनी बड़ी शक्ति है मुंबई में, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वास्तव में वही है कि खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी, ऐसा लग रहा था कि जब सब इकट्ठे होते हैं तो कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। सभी आर्य समाजों ने तन मन धन से सहयोग दिया। एक अच्छा नेतृत्व मिला हरीश जी का, भाई गौतम जी का भी जबरदस्त सहयोग रहा। सबने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम किया। आपकी शोभा यात्रा भी बड़ी अच्छी निकली। तो जब सबका तन मन और धन लगता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। और जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर की भी कृपा बरसती है, ईश्वर भी सारे साधन इकट्ठे कर देता है। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जो एक ऊर्जा, जो एक नई एनर्जी मिली है मुंबई को, वो एक बहुत लंबे समय तक एक नए दिशा में हमको ले जाएगी। और अभी विनय जी आपको डिटेल में बताएंगे कि बम्बई में, दिल्ली में अक्टूबर में 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें बम्बई की सभा और बम्बई के सभी लोग अब उस एनर्जी का रिफ्लेक्शन वहां दिल्ली के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आना चाहिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि महाराष्ट्र से और मुंबई से वहां पर इस बम्बई के दिल्ली के सम्मेलन में भी आपका बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व वहां पर देखने को मिलेगा। तो मैं पुनः बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए और इस कामना के साथ कि जो एनर्जी यहाँ पर हमको मिली है, ये निश्चित रूप से आने वाले भविष्य को और भी अच्छा बनाएगी और मुंबई में अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम किया और पुनः एक चेतना जागृत की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते। जोरदार ओंकारनाथ जी, मानिकटाला का परिवार सब परिचित हैं, उनको कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है, सब लोग उनसे परिचित हैं। तो मैं उनसे बोलूंगा कि इनका भी हमारे साथ हर किस्म का सहयोग रहा है। मैं राशि नहीं बोलता, लेकिन राशि जितनी चाहिए हो इनसे जाके ली जा सकती है, बस इतना इनका ही सहयोग है। मैं इनसे बात कर 2 मिनट। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो इतना आपने सम्मान दिया है। पिताजी, सुनील जी, सारे सब इस परिवार के सारे सहयोग बना रहा है पूरे परिवार का आर्य समाज के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार और इतना सम्मान सब मुझे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनके जाने से पहले प्रार्थना करूंगा। आर्य विद्या मंदिर के हमारे प्रेसिडेंट श्री सबरवाल जी भी आए हुए हैं, अशोक जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, संजय जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा 2 मिनट आप आए, दर्शन दें। आर्य विद्या मंदिर आर्य समाज का ही एक पार्ट है, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। और आर्य विद्या मंदिर से संजय कोहली जी आए हैं, चले गए हैं, ठीक, आइए। आर्य विद्या मंदिर का भी हमेशा हमारे साथ पूरा सहयोग रहा है, तो उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जब भी उनसे प्रार्थना करते हैं वो अपना समय निकाल के भी आते हैं और इस कार्यक्रम को अपना ही कार्यक्रम समझते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा 2 मिनट। हरीश जी, तरह से प्रशंसा की जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहिए। भगवान की कृपा आप पर रहे, हम सब पर रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और बहुत बहुत
थैंक यू। हम सबको नमस्कार। वाशी का प्रोग्राम इतना जबरदस्त था कि एक बारी फिर से सब लोग जोर से बोलिए ओ। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे वहां जाने का अवसर मिला और प्रोग्राम देखने का अवसर मिला, और यही कहना चाहूँगा कि आर्य समाज में ताकत बहुत है सर। आपने कहा इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सब एक मुट्ठी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूलों में भी 4,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं और रेगुलरली हवन होता है और सारे बच्चे पूरे नियम जानते हैं, सब कुछ करते हैं। और जितना प्रचार आर्य समाज का उन स्कूल में हो रहा है उतना शायद कहीं और नहीं हो रहा है। तो आपकी दया से बहुत अच्छा चल रहा है और हरीश जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सब साथ थे तो ही कर पाए हैं, आपका सबका साथ रहा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू अशोक जी। अब मैं विनय जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें गाइड करें। माननीय प्रधान जी सुरेश चंद्र आर्य जी, उपस्थित हरीश जी और उपस्थित मातृशक्ति साथियों, वैसे तो आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी ने आप सभी का सार्वदेशिक सभा की ओर से बहुत आभार व्यक्त कर ही दिया है, तो इसलिए विशेष शब्द तो मैं और उससे अधिक उपयोग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो अनुभव मेरा बंबई के कार्यक्रम के विषय में रहा, बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर सभी लोग सुनेंगे तो शायद भविष्य में इसका उपयोग होगा। जब बंबई में कार्यक्रम की चर्चा चली थी तो उस समय ऐसा मन में सभी के विचार आ रहा था कि बंबई के लोगों के पास में कार्यक्रम करने का समय कहां से आएगा, समय नहीं, ऐसा एक छवि बनी हुई थी। पर जब मीटिंग्स में आना हुआ प्रधान जी और हम सब लोग साथ साथ बार-बार, तो ये समझ में आ गया कि बंबई के लोगों में बेहद पोटेंशियल है और जितना हम सोचते थे इससे बड़ा करा जा सकता था, लेकिन अगले एक सीमा तय कर दी थी, भाई इतना ही हो तो ठीक है। तो वो हमने जितना सोचा था उससे तो काफी बड़ा हुआ, ये आप सब लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि जितना सोचा था उससे बड़ा हुआ। मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूंगा यहां पर, क्योंकि परिवार में बैठे किसके सामने बनावट करनी है। हमने अनुमान था भी 3-4 हजार लोगों तक का कार्यक्रम बंबई में हो जाएगा, लेकिन यह कार्यक्रम ओवरऑल अगर मैं कहूं तो लगभग टोटल उपस्थिति जो लोगों की रही है, कोई एक बार भी आया तो भी उसको ये मानना चाहिए कि कार्यक्रम में उसकी भागीदारी, तो मेरे अनुमान से 8 से 9 हजार के बीच से कम लोग नहीं आए, और यह कोई छोटी संख्या बंबई के लिए नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी बात यह थी कि बंबई की भागीदारी ना हो, ऐसा नहीं कि बाहर से लोग आए थे, ऐसा नहीं है, बंबई की भागीदारी बहुत जबरदस्त थी, ये उसकी एक बड़ी विशेषता थी। इसलिए एक तो इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी, बंबई में 17, 18, 20 आर्य समाज है, उनमें से 10, 12, 15 सक्रिय हैं, तो धन कहां से इकट्ठा होगा। तो मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि अगर हम और प्रधान जी ने किया, मैंने तो कुछ कहने की बात है यूजलेस है, वो ना भी करते तो मुंबई में पूरी पोटेंशियल थी इस प्रोग्राम को कर सकने की। ये सबसे बड़ी जीत है आपकी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयां। मतलब अगर इससे भी 2-3 करोड़ रुपए ज्यादा भी खर्च करने पड़ते तो बंबई के अंदर अभी पोटेंशियल है। ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत है। 150 साल बाद अनेक संस्थाएं मृत प्राय हो जाया करती हैं, दम नहीं रहता, खत्म हो जाती हैं। हमें कभी कभी निराशा आती है ना कि 150 साल में आर्य समाज कहां रहा। अरे स्वागत कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़ है, केवल स्वागत का कार्यक्रम में गिने चुने लोगों को आमंत्रित किया है, अगर भीड़ आमंत्रित करते तो बड़ी भारी संख्या में होती। तो बंबई में जिस सोच करके ऋषिदान ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बंबई आज ठीक उस पथ पर अग्रसर है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी संतुष्टि हुई, हमें नहीं, जितने भी लोग बाहर से आए थे उन सबको संतुष्टि। इसके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। 2 भागीदारी, आर्य पुरोहितों की भागीदारी जिस कदर बंबई में हमने देखी है, शायद हमें अन्य स्थानों पे देखने को नहीं मिली। ये बहुत बड़ी जीत है इस बार, इनके लिए बहुत बड़ी। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं कोई दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, किसी को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। एक एक पुरोहित जिस भी समाज के थे वो बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह से वहां पर लगे हुए थे। उन्होंने अपने आप को विद्वान, मैं तो ये हूं, बिल्कुल नहीं समझा। कोई भी हो, युवा हो
और चाहे बड़ी आयु के जो आचार्य हो, पुरोहित हो, सब ने अपने आप को डेडिकेटेड वर्कर की तरह से वहां पे झोंका, इसलिए ये कार्यक्रम सफल हुआ। एक सफलता का बहुत बड़ा कारण, ये नौजवान खड़े, में एक एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन के चेहरे के अंदर जो काम करने की कसक थी, नहीं करना होना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बहुत बड़ा कारण था। तो इसके लिए उनको बहुत बधाई। और अंत में जो परिवारों के बच्चों ने साथ दिया सबके, ये कौन है जी, ये माता जी का बेटा, ये कौन है जी, उनका बेटा, ये कौन है जी, उनका बेटा, ये कौन है जी, यानी अगली पीढ़ी सक्रिय है, बड़ी बात है। महेश जी बैठे, इनकी सारे बच्चे वहां पढ़ते, भाई साहब बैठे, इनके सारे बच्चे वहां पढ़ते, पोकार जी बैठे, उनके सारे बच्चे वहां पढ़ते, बहन जी है वो क्या नाम उनका, जय बहन जी, उनका बेटा, मतलब सबके बच्चे, ये एक अच्छा संकेत है, छोटा संकेत नहीं है। तो और छोटे छोटे बच्चे जो भागीदारी वहां पर रही है, मुझे लगता है बंबई के लिए नहीं, आर्य समाज के लिए, इस कार्यक्रम को हटा दीजिए, नहीं हुआ बंबई में, तब क्या स्थिति होती बंबई में? 150 साल हुए भाई आर्य समाज वालों को, क्या हुआ? कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, इस कार्यक्रम से एक नई स्फूर्ति, नई जागृति, नई सोच, नई ऊर्जा पैदा हुई है। आने वाली पीढ़ी में भी जो लोग कहते थे आर्य समाज कहाँ है, देख ले भाई ये है आर्य समाज। कोई आज ये नहीं कह सकता कि आर्य समाज कमजोर था, ना समाज कमजोर था, ना है और ना ही होगा। तो ये तो हुई बंबई की बात, इसके लिए प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई। सभी आर्य समाजों का सहयोग रहा है, वो कहने की बात नहीं, बिना उसके संभव नहीं था। अब छोटी सी बात, आगे बंबई की जो रूपरेखा है आर्य समाज की, एक बिल्कुल एक नए बंबई के आर्य समाज के रूप में बने। हमारे पास कोई कमी नहीं बंबई में, शिक्षण संस्थान है हमारे, बैठे हैं आर्य शिक्षा विद्या सभा, आर्य विद्या सभा, आर्य विद्या मंदिर, डीएवी गुरुकुल, और अपने जो आर्य समाज माटुंगा के अंतर्गत भी दयानंद स्कूल। अरे 20-25-30 हजार बच्चे आपके संस्थानों में आपके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 30,000 30,000 बच्चे, यानी 30,000 परिवार, एक परिवार में 4 लोग, तो मानो 1,20,000 लोग आपके डायरेक्ट संपर्क में हैं। छोटी ताकत नहीं है, इसको छोटी मत समझिए, लेकिन उनको कनेक्ट करना, माला में डालना, बस इतना ही जरूरी काम है, और आप सब लोग उस काम को कर रहे हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके यहां पर हुए हैं, बढ़िया शानदार, जो एक देशभक्ति का कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ था पहले, शो शानदार था, बड़ा गजब का था, और जो वो तोड़ने वाले सभी देखा आपने। ये सब चीजें आर्य समाज को एक नई अलग संस्था के रूप में प्रदर्शित करती हैं। किसी संस्था में केवल कीर्तन होता है, किसी में केवल भजन होता है, किसी में केवल प्रवचन होता है, किसी में केवल माला दी जाती है, किसी में केवल नाम दान दिया जाता है। और आर्य समाज ऐसी है जहां पे हर विधा, हर प्रकार की विधा के साथ में एक संगठन का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है हमें और मजबूती से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अधिक क्या कहूं जी, हाँ भाई प्रधान जी कह रहे मैं भूल गया, पर हमारे हरि जी भूले नहीं थे। इन्होंने क्या दिया था भाई, ये काम कर रहे थे तो उन सुषमा जी के कारण कर रहे थे, उसके बिना संभव नहीं है। अगर वो एक बार थोड़ा सा दिखा देती ना, हरि जी ने अगले दिन घर बैठ जाना करते ही नहीं। मुझे लगता है इनसे ज्यादा सक्रिय वो थी। इसमें मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, लगातार सम्मेलन में भी सबने देखा, सबके साथ था। आचार्यों की धर्मपत्नियों को भी मैंने देखा, पूरी तरह से इनके साथ लगी थी, नहीं नहीं ये काम होना चाहिए। मैं बंबई आपकी समाज में गया हूं, आपकी समाज में लगातार लोगों का जो स्वागत हो रहा था, भोजन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, निरंतर लोगों ने लाइवलीनेस देखा, पूरी तरह से आनंद आ रहा है। कोई जाकर निराश नहीं हुआ। मुंबई समाज में गया तो उसको लग रहा था कि यहाँ पे 150 वर्ष मनाए जा रहे हैं। तो इसलिए पूज्य माता शक्ति का बहुत बहुत आभार। बड़ा शानदार साड़ियों में जो आपने जो एक अलग ही रूप दिखाया था कि एक जैसी साड़ियों में हमारी सैकड़ों माताएं बहनें एक साथ, एक अलग उत्साह के साथ थी, वो अपने आप में एक अलग ही रूप प्रस्तुत करता था। तो अब मैं इतना ही निवेदन करूंगा बंधुओं, हमारे जीवन में जो उत्सव आया था महर्षि दान की 200वीं जयंती का, 12 फरवरी को शुरू हुआ था 2023 में, फिर वो अलग अलग स्थानों पर चलता रहा। अमेरिका, फिजी, न्यूजीलैंड, हर स्थान पर बड़े बड़े आयोजन हुए। फिर टंकारा में बड़ा आयोजन हुआ, टंकारा के बाद में बंबई में बड़ा आयोजन हुआ, और छोटे छोटे आयोजन तो हर राज्य में चलते रहे। गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर राज्य में हुआ। और अब इनसी का सभी का पूर्णाहुति कह लें या जो इसको शब्द कह लें, इन सभी के समापन के अवसर पर विशालतम अभी तक के, मुझे लगता है 150वें साल के इतिहास का सबसे अद्भुत और सबसे बृहद आयोजन दिल्ली में आप सबके आशीर्वाद से होने जा रहा है 9, 10, 11, 12 अक्टूबर को। और जितना उत्साह आपका मुंबई में था उससे कुछ ज्यादा आपको
दिल्ली में वो हमारा साथ देना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कहूंगा, जिनको लगता हो साथ देना, वो जोर से ओम की ध्वनि करके बता देना किन में साथ देना। अभी कई प्रधान जी हरीश जी के मामले में ओम में मजा नहीं आया, अभी पीछे के हाथ नहीं उठे, वो हाथ बातें करे। भाई बहुत विशाल आयोजन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें इस वाले आयोजन में मिलेगा। दुनिया से लगभग 40 देशों से हजारों लोगों का आगमन होगा। आपको जानकर के हैरानी होगी, जो उन्हीं देशों के मूल लोग हैं, यानी अफ्रीका के मूल लोग, उनको आप पहली बार यज्ञ करते और करवाते हुए देखेंगे, संस्कृत में भजन गाते हुए देखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों करते हुए देखेंगे। और जो गोरे लोग हैं, जिनको हम कहते हैं गोरे, ये तो अंग्रेज हैं, उनको भी आप यज्ञ करते हुए करवाते हुए उनके बच्चों को भी देखेंगे। बड़ा अद्भुत आयोजन होगा, बड़ा शानदार। 4 दिन सब चीजें छोड़ करके परिवारों के साथ में, ये परिवारों का संगम है। वह परिवारों को अभी से कह दो, वे 4 दिन अपने लिए नहीं है, दिल्ली के लिए हैं। अभी से आप तैयारी करिए। और हरीश जी, जैसे आपने हमें माला पहना के अभिनंदन किया है ना, ऐसा वो जो अवसर जो है आपने हमें भी देना है। अब बाकी का आप समझ रहे हैं। तो आपका आपने सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार। और इस सम्मेलन में हम जो भी कुछ कर पाए, उसकी प्रेरणा जो है माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी से लगातार मिलती रही। इस आयु में 85, 80, 82 वर्ष की आयु में लगातार भागदौड़ करते हुए इस अवस्था में भी आज हमारे बीच उपस्थित। एक बार मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां बजा के उनका आभार जरूर कर दें। आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति, ओम श्री। विनय जी, मैं सुरेंद्र आर्य जी ने भी यहाँ पर आज आना था। हरीश जी ने निमंत्रण पहली डेट का दिया था, स्वीकार कर लिया था। डेट चेंज हुई, इस कारण से रह गया। तो आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी की ओर से भी, जिनका बड़ा आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार। और आपकी ओर से भी भाई, जेबीएम परिवार का मैं आप सभी की ओर से भी बहुत बहुत, हमारे यशप्रिय जी यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र आर्य जी की ओर से जेबीएम परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नाम एसपी आर्य जी का नाम जब आया तो मैं आपको, हालांकि हमने आपस में ये तय किया था कि अमाउंट या वो नहीं डिस्क्लोज करेंगे। जब एसपी आर्य जी के पास हम गए पहली बार, तो उन्होंने बोला जी मेरी ओर से 25 लाख रुपए। फिर मैंने उनको कहा जी खर्चा बहुत हो रहा है। बोले ठीक है 25 लाख रुपए और ले लीजिए हमसे। फिर लास्ट में जब इधर आए तो मेरे से पूछे कितना खर्चा हो रहा है। मैंने बोला जी बहुत खर्चा हो रहा है। बोले 50 लाख और दूं या 25 लाख और दूं? तो मैंने बोला जी जो आपका मन हो दे दीजिए। बोले जो आप बोलो मैं दे देता हूं, और कोई शॉर्टफॉल पड़ रहा हो तो वो मैं पूरा कर देता हूं। अब शॉर्टफॉल तो था ही नहीं हमारे पास। हम ऑलरेडी जो है पहले जब शुरू किया था तो लगता था कैसे खर्चा पूरा होगा, पर जब हिम्मत की उत्साह सब में आया तो पैसे कहां से आ गए ये पता ही नहीं चला। तो जब लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है जी 25 लाख रुपए मेरे से और ले लीजिए, तो 75 लाख रुपीस जो है एसपी आर्य जी ने दिए। ऐसे ऐसे करके हमारे कार्यक्रम जो हम करेंगे आगे, आगे की बहुत सारी योजनाएं हैं। 1 साल का पूरा रोड मैप बनाएंगे हम सब आपस में मिलके बैठ के। और अभी सेलिब्रेशन खत्म हुई, अब हम कुछ कंक्रीट कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे, वो हम इकट्ठे बैठेंगे। हमने काफी चीजें विचार की हुई हैं कि ये सब हमने काम करने, और उनको काम को आगे अगली मीटिंग में बैठ के हम 1 साल का पूरी योजना बना के आप सबके सामने रखेंगे। अब मैं आपके सामने हमारे बीच में श्री कपिल धवन जी और शूर जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर या आगे आ जाएं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। कपिल धवन जी, सुनील धवन जी अपने स्थान पे ही खड़े हो जाइए। मनीषा जी, नरेश शूर जी भी साथ है, जैसे वो नहीं आ पाए, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि खड़े होकर अपने दर्शन दें। और ओम बोलने में तो कंजूसी मत करो भाई सब। हमने इस बार ये तय किया कि बहुत लोगों को सबको स्टेज पे बुलाएं, फिर हार पहनाएं, फिर फोटो खींचें, समय बहुत जाता है। इसके लिए सरल काम किया है, ज्यादा समय ना लेके। हमारे बीच में महेंद्र आर्य जी भी आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, कहाँ है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा दर्शन दे और सबसे स्वागत करें। हमारी पुरोहित सभा से जितने हमारे पुरोहित हैं उन सब ने बहुत काम किया है,
हम कितना भी श्रेय लें कि जी कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, लेकिन अगर उनका साथ नहीं होता था तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता था। तो मैं चाहता हूं कि जितने पुरोहित गण हैं वो सब यहाँ पे आ जाए। नरेंद्र जी, धर्मवीर जी, आप सबको लेके सब पुरोहित भाइयों को लेके स्टेज पे आ जाएं। सभी पुरोहित सदस्य स्टेज पे आ जाइए प्लीज। मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, पर सब ये कैलाश शास्त्री जी हैं, इनकी धर्मपत्नी कहाँ हैं जी, जरा उनको भी बुलाएं। सबकी धर्मपत्नियां, जिन जिन की धर्मपत्नी आई हुई है उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी आ जाएं। सबसे प्रार्थना है कि नाल सामने कर लो, कोई नहीं, आओ ना, मेरे नाल एक बार ओम हो जाए सबके लिए। देखिए देखिए हमें इनसे ही सीखने को मिलता है ओम, और हम इनके लिए भी ओम बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। इन्होंने तो हमें सिखाया, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इनसे ही जो भी हमने कार्यक्रम किए, इनकी राय मशवरे से की है। इंटेलेक्ट कमेटी के ये हेड थे, जो कार्यक्रम कहाँ करना है, कब करना है, किसको कब बोलना है, सब इनकी राय मशवरे से हुआ। मैं इनका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आर्य समाज की ज्योति, ओम का झंडा, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, ओम ध्वनि। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक मिनट, हमारे पुरोहित लोग यहाँ रहे, एक मिनट बस। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आज भारतवर्ष में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको सम्मान मिलता है। भारत में ही कितने सम्मान कितने लोगों को डेली मिलते होंगे, हम लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन ये जो सम्मान है ना, ये सम्मान हमारे लोगों के बीच में जो हुआ है ना, ये हमको मोटिवेशनल देता है, हमको सीख देता है, हमको संस्कार देता है, हमको कार्य करने की प्रेरणा देता है। और मैं ये मानता हूं कि हर उस व्यक्ति को जो सम्मान का अधिकारी है, जिसको मिलना चाहिए, चाहे वो सेवक से लेकर के अधिकारी तक क्यों ना हो, अगर वो उसको राइट्स है, उसको अधिकार है, तो हमको ये चाहिए कि हम उसको, अपने बड़े को सम्मान दें, जिससे वो अपनी संस्था के लिए, अपने समाज के लिए और शक्ति और ऊर्जा के साथ काम कर सके। जब ये कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, मुझे याद आ रहा है, हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से हमको, और आदित्य जी जो महेंद्र जी के बेटे हैं, उनको हरीश जी ने, हमारे माननीय विजय जी ने तुरंत हमको बोला, ट्रेन का टिकट नहीं, कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है, फ्लाइट से जाओ, फ्लाइट से आओ। हमारा पुरोहित समाज के लिए कार्य कर रहा है, हम खर्चा नहीं देखेंगे, पैसा नहीं देखेंगे, आप लोगों को काम कर रहे हैं समाज के लिए काम। इतना मोटिवेशन मिला। आदरणीय विनय आर्य जी पहले दिन इतने बिजी है, कोई जानना चाहता है दिल्ली में जाके देखे, समय नहीं था। अगले दिन इतनी बारिश, माननीय विनय आर्य जी आते हैं और पूरा दिन उन्होंने हमको दिया, आर्य प्रतिनिधि सभा को दिया, हमारा कार्य करने के लिए दिया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका सम्मान करते हैं आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से। मैं एक मिनट के लिए प्रधान जी बुला रहे हैं, तो आप आ जाइए। पूरा दिन हमको, आदित्य जी को, आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए माननीय विनय आर्य जी ने हमको समय दिया, हमको इतनी जानकारियां दी, प्रधान जी इतना कुछ बताया, इतना कुछ सीखने के लिए हमको मिला। हमको लगा जैसे खजाने की चाबी हमको दे दी, फेंक दी, लो जो लूटना है लूट लो, जो लेना है ले लो। तो इस तरह से हमको माननीय विनय जी ने, इनकी पूरी टीम ने हमको सपोर्ट किया, आर्य प्रतिनिधि सभा को सपोर्ट किया। तो ये इसमें जीत हमारी नहीं, इसमें जीत महर्षि दयानंद की जीत है, इसमें आर्य समाज की जीत है, आर्य जगत की जीत है। तो ये सम्मान हमारा ही, हम सबका सम्मान है। तो हम
आप सबके लिए बहुत बहुत आभारी है। आपने हम पुरोहितों को यहाँ बुलाया, हम सभी का सम्मान किया। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही सबसे पहले हमने इनको दिल्ली भेजा था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विनय जी जो हैं वो दिल्ली में 80 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कितना काम कर रहे हैं। आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा या आपकी उनकी एक लिस्ट है। 80 वर्टिकल्स पे काम करना, कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्त्रियों के लिए, कुछ स्कूलों के लिए, कुछ झोपड़पट्टी के लिए। मेरे पास तो वो नाम याद भी नहीं है। 80 वर्टिकल्स पे विनय जी काम कर रहे हैं। धन्य हैं वो, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको और शक्ति दे, कि जिस शक्ति से वो लगे हुए हैं वो काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, अभी हमने हमारे पुरोहितों का सम्मान किया। आज हमारे बीच आचार्य वागीश जी उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम ओम ध्वनि से और उनका भी हम ये करें। वो एटा में रहे, दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन हमारे साथ उनका संपर्क रहा। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कार्यक्रम कैसे बनेगा, हमारे आदरणीय बाबूजी सुरेश जी से वो संपर्क में रहे कि इस तरह से हम करेंगे, ये होगा। तो मैं आचार्य वागीश जी का भी अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत उनका अभिनंदन। अब मैं हमारे आर्य वीर और वीरांगनाएं जितने बच्चे इधर हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं। अक्षय जी कहाँ हैं, मेरे को दिख नहीं रहे। अक्षय जी आप सबको लेके, जया बहन आप सब। मिसेस गौरव मेहरा यहाँ पे है। यस प्लीज आ जाइए स्टेज पे, आपका भी बहुमान होगा। एंड हरीश सर प्लीज। यस मिस्टर एंड मिसेस गौरव मेहरा, मिस्टर एंड मिसेस त्रिलोक चंद्र आर्या, मिस्टर एंड मिसेस हरिपाल जी, मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्र पटेल एंड मिस्टर एंड मिसेस मधुसूदन पारिक। ये पांचों फैमिली मेंबर्स स्टेज के बीच में आ जाइए प्लीज, स्टेज के बीच में सभी। गौरव मेहरा एंड फैमिली, त्रिलोक चंद्र आर्य एंड फैमिली, हरिपाल जी एंड फैमिली, राजेंद्र पटेल एंड फैमिली, मधुसूदन पारिक एंड फैमिली। ये हम इनको गिफ्ट दे रहे ताकि नेक्स्ट इवेंट पे आप भी जल्दी आ जाए। दैट इज द होल पर्पस। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको जन ईयर्स के हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे बड़ी उम्र शायद इनकी होगी। कोई 91 के ऊपर है तो अपना हाथ खड़ा करे, नहीं है तो फिर एक बार ओम हो जाए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लवली। थैंक यू। मैं गौरव का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा। 3 महीने में गौरव ने डे एंड नाइट हमारे साथ रहा है। एक गौरव और एक ये भूपेश, इधर आ यार भूपेश और राजू भाई, ये आप समझिए 10 लोग तो ऐसे थे जो हम सुबह बैठते थे और रात को 12 बजे जाते थे। सानी जी भी साथ इनके रहते हैं हमेशा, सानी जी भी आ जाएं। ओम आप आ जाइए। यस ओम सर का ये हम 6-7 लोग ऐसे थे जो सुबह हम 10 बजे आते थे। और हाँ मैं बताता हूँ, देखो ये ऐसा है कि हमारे कृष्ण भगवान बीच में थे। एक बात है कि रात को 12 बजे 1 बजे काम खत्म नहीं हुआ तो जाना नहीं, न जाना है न जाने देना।
भाई साहब को हम कई बार कहते थे कि भाई साहब आप चले जाओ, हम देख लेंगे। नहीं, आप बैठे हो तो मैं बैठूंगा, और मैं बैठा हूं तो आप भी बैठेंगे। भाई साहब तो अंधेरी रहते हैं, 10 मिनट में घर पहुंच जाते थे। मैं और सानी जी रहते थाना, जाने को 2 घंटे लगते थे, परंतु न छोड़ते थे न छुड़वाने देते थे। बहुत हमने काम किया, मगर इतना आनंद आया क्योंकि एक उत्साह था, एक ऋषिकेश दयानंद के प्रति हमारी वो थी कि ये काम करना है, करना है। कई बार निराशा आई, परंतु इनसे एक चीज सीखी कि क्रोध को चैनलाइज करो, बहुत काम आता है। बहुत बहुत भाई साहब ने सिखाया इन दिनों में। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका धैर्य और गुड कैप्टनसी जिसको बोल सकते हैं ना, ऐसा हरीश जी और ओम जी, उन्होंने खूब हमें सपोर्ट भी दिया और गाइड भी किया है, और इसी वजह से अपना ये जो प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ है। खूब धन्यवाद आप सभी का भी, जो आप लोगों ने सबने साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू सो मच। यस, ओम सर के लिए मैं भी बोलूंगा, सबने मेहनत की होगी, लेकिन इतना डिटेल्ड एंड इतना प्रिसाइज आज का शो फ्लो मैंने कभी भी कोई इवेंट में नहीं पाया। थैंक यू सो मच ओम सर, दैट वाज लवली। एंड यस, स्मिता बहन कहा, मैं उनको देख नहीं पा रहा, स्मिता बहन को। हाँ प्लीज देखिए, इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, पर फिर भी ये समय समय पे हमारे बीच में रही हैं। उनका विशेष स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है। स्वास्थ्य कम ठीक होते हुए भी आपने हर समय हमारा साथ दिया, और जयंती भाई तो हमारी जान है, हमारे साथ ही रहे 24 आवर्स ऑन सर्विस। सब बोलिए we have one more 30. भूमे गरियसि माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमेश्च स्वर्गादपि गरियसि। मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं एक देशभक्ति का कविता आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही थे जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम वही दिलेर थे जो चक्रव्यूह में वापस आने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाई और संगीन बनाया, और जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पे सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर हम पर ही नहीं सब पे करे दया। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में आज तक कहीं अटैक नहीं किया, ना जंग का खैर तोड़ा, लेकिन किसी ने हम पे आंख उठा के देख लिया तो हमने उसको देखने लायक नहीं छोड़ा। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी है हम। अहिंसा भी हम ही है, इनकलाब भी हम ही है, गौतम बुद्ध भी हम ही है, और राणा प्रताप भी हम ही है। गलती से तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ ली तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहाँ जाओगे, तो कहाँ जाओगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। कहूंगा कि 150th आज जो हम मना रहे गौरव दिवस, 200 गौरव दिवस पे अंशुमन ही होगा जो यहाँ पे सेंटर पे खड़ा होगा, गारंटी है ये मेरी। बहुत बढ़िया। इसलिए यस भूपेश जी। अभी पहले मैं, इसके पहले कि मैं आपसे 2 शब्द कहूं, मैं चाहूंगा कि आरवीर दल के जितने भी बच्चे हैं और आर वीरांगना है सारे आ जाए, क्योंकि इनके बगैर ये कार्यक्रम होना बहुत मुश्किल था। जितने भी आरवी दल के अधिकारी हैं, आरवी दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, जया बेन, अक्षय आर्य, सब लोग आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए स्टेज पे, टाइम ना लगा। 11 नहीं, परंतु एक और एक मिल गए तो 111 हो गए। तो सभी साथियों से निवेदन है जल्द से जल्द आए स्टेज पर। सभी बहनों से निवेदन है
ये जो बहनें आ रही हैं, ये मत समझना कि ये साड़ी में है तो बहुत काम नहीं करती है। हमारे कौन सा प्रोग्राम कब होगा, कैसा होगा, किसको कहां से स्वागत करना है, कौन लाएगा समाज। आप भी आ जाइए, आ जाओ ऊपर आ जाओ। जसप्रीत जी आप क्यों नीचे बैठे, आप भी ऊपर आइए। किशोर आर्य जी, दीवान जी आइए ऊपर। राजकुमार जी ऊपर आइए, जल्दी जल्दी आइए, आप भी आइए। अरे ये सब तो हमारे साथ में लगे हुए हार्विल दल के। अधिष्ठाता जी हमारे वो कहाँ है, आइए आइए। अरे विपिन भाई आइए ना प्लीज। ये जब कार्यक्रम आरंभ हुआ था उसके पहले जो हमारा गोरेगांव में एक आरएसएस का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के लिए हमारे मूना जी शायद आज नहीं आ पाए हैं। मूना जी कहाँ है? मूना जी आइए ना ऊपर। अरे आप क्यों नीचे रह गए? विनोद वेलानी जी आप भी ऊपर आइए। ये हमारे मूना जी ने जो एक हमारा जो कार्यक्रम हुआ था उसका एक कहते हैं ना कि एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट पहले जमा करते हैं, तो इंग्रेडिएंट जमा करने का काम हमारे मूना जी ने किया था। उसके 150 साल के उत्सव के बाद में जो हमने एक शिविर रखा था इस समय डीएवी कॉलेज में, डीएवी स्कूल में नेगुल में, तो उसमें हमने सोचा था कि 150 साल है तो 150 बच्चे रखेंगे, परंतु स्कूल को और कुछ कार्यक्रम के कारण, परंतु आज तक का सबसे बड़ा शिविर 7 दिन का शिविर जिसमें करीब 80 बच्चे थे, उसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा था। विशेषकर हमारे बांग्या जी का सहयोग बहुत था। उन्होंने ये हमारे को स्कूल में बांग्या जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए, और हमारे विपिन भाई से निवेदन करूंगा अधिष्ठाता को वो बांग्या जी को दे, और हमारे आर्य समाजवासी के प्रधान श्री बिमानी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे को स्कूल में प्रोग्राम करने की तो अनुमति मिल गई थी, परंतु रहने के लिए हमारे रूपाणी जी तो, परंतु हमारे बहुत ही सहयोगी जो हमेशा से सहयोग करते हैं रूपाणी जी, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया। तो मैं दोनों से निवेदन करूंगा आए और आप लोग ओम की ध्वनि के साथ में दोनों का स्वागत करें और धन्यवाद करें। जोर से एक बार वापस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आर्य समाज यूनिटी के लिए जाना जाता है। सो ये एक्टिविटी इज गोइंग टू बी मेल वर्सेस फीमेल मेंबर्स। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, ये सेंटर आइल में खड़े हो जाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। ऑल द जेंटलमैन, एक सेकंड भैया, सभी जेंटलमैन यहाँ पे एक लाइन में खड़े हो जाइए, और ऑल द लेडीज यहाँ पे एक लाइन में खड़े हो जाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वो पिलर से स्टार्ट करेंगे, माहौल चेंज करेंगे। आप सभी, पहली बार मैंने कोई इवेंट में देखा है कि इतने शांत बच्चे आए हो, ठीक है। सो हेड्स ऑफ टू यू पेरेंट्स जो भी है, आप अपने बच्चों को तैयार रखिए। इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स मैं उनको स्टेज पे बुलाने वाला हूं। वी हैव ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर देम फ्रॉम ऑफ कोर्स आर्य समाज, लेकिन उसके पहले स्टेज पे अंशुमन त्रिपाठी, a kid is going to come to perform. So एक बार जोरदार वैदिक ध्वनि से अंशुमन त्रिपाठी का स्वागत किया जाए। क्या आपको पता है सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? जी हाँ, सही कहा, वेद। मैं वेद ही हूँ। क्या आपको पता है कितने प्रकार के वेद हैं? उन चारों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं एक यजुर्वेद का मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते पित्यापि गच्छन्ति ये के चाक्मनः जना। स्वामी दयानंद ने संस्कृत में इसका बड़ा सुंदर अर्थ समझाया है। त एव असुरा दैत्य राक्षसा पिशाचा दुष्टा मनुष्या य आत्मान्यद वचस्यान्यद कर्मण्यान्यद आचरन्ति तेन कदाचित अविद्या दुःख सागरात् उत्तीर्य आनंदं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ये च यदात्मनः
तन्मनसा यन्मनसा तद्वाचा यद्वाचा तत्कर्मणा अनुतिष्ठन्ति त एव देवा आर्या सौभाग्यवंतो अखिल जगत पवित्र्यंत इहामुत्र अतुलम सुख मनुष्यते। इसका हिंदी में बहुत सुंदर सा अर्थ है। जो मनुष्य मन में कुछ और सोचता है, वाणी में कुछ और बोलता है और कर्म में कुछ और करता है, वो पापी कहलाया जाता है, दुष्ट कहलाया जाता है, असुर कहलाया जाता है। और जो मनुष्य जो मन में सोचे वही वाणी में बोले और जो वाणी में बोले वही कर्म में करे, वो दुख रूपी सागर को पार करके सुख प्राप्त करते हैं। वो ही आर्य कहलाए जाते हैं, वो ही महात्मा कहलाए जाते हैं और वो ही सौभाग्यशाली कहलाए जाते हैं। चलो मेरे साथ एक वाक्य दोहराइए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है। अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है तो बैक टू वेदास। अंशुमन, व्हाट्स योर एज? आप कितने साल के हो? 10 साल में इतना नॉलेज। अंशुमन के पेरेंट्स कहाँ है? फ्यूचर सेट है आपका। लवली नॉलेज। यस, अंशुमन का भी बहुमान करेंगे हम बिकॉज ऑफ दिस लवली स्पीच। इस बच्चे का उत्साह करें। थैंक यू। ऑल द किड्स, जितने किड्स, ये राजकुमार जी के बेटे हैं। वाह, आ जाइए ऑल द किड्स। सभी पेरेंट्स देख लो आपके सबके बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं कि नहीं। जितने भी बच्चे आ जाओ, ऑल एज चलेगा। यस, लवली। सब बच्चे आ रहे हैं स्टेज पे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे।